हेलो, वेलकम टू ऑल। आप सभी का सत्या क्लासेस पे स्वागत है। आज हम सब एपी के बारे में, इसके पिछले वीडियो में जाना था कि एपी क्या है, एपी से पहले अनुक्रम जाना था, श्रेणी जाना था, फिर एपी, जीपी, एचपी, आपको तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया गया था। फिर हमारा जो टॉपिक था एपी, उसके बारे में डिस्कस किए थे कि एपी में ए क्या होती है, डी क्या होती है, टीएन क्या होती है, कैसे हम टीएन को निकालना सीखते हैं, कैसे हम डी को निकालना सीखते हैं, ये सबको हम फाइंड करना सीखे थे। आज जो हमारा टीएन पे संबंधित प्रश्न है कि किस तरीके से प्रश्न आएंगे, किस तरीके से हमें हल करना होगा, तो आज हमारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस है। तो आज एपी का जितना टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस है, कोशिश करेंगे कि एक दो प्रश्न हर टाइप का हो। आज हम आपके 10th क्लास का बुक ही लेके बैठे हैं ताकि हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन हम हल कर पाए और आपको समझाते हुए चले, ताकि उस टाइप का क्वेश्चन आप बहुत सारी प्रैक्टिस करें, ताकि एग्जाम में आए और यू सॉल्व कर दे, है ना। मतलब आया नहीं कि देखकर मन हर्षित हो जाए, हैप्पी हो जाए कि चलो ये क्वेश्चन तो मैंने किया। तो हम देखते हैं कि हम कैसे क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास, मान लेते हैं कि एपी का आपका बुक ही है भाई, सॉरी 10th क्लास का, उसमें पहला क्वेश्चन है कि, है ना, 20, 25, 30 क्वेश्चन है कि एपी, कोई एपी है इसमें 20, 25, 30 डॉट 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 100 पूछ रहा है आपसे में कितने पद हैं। लिखने का तरीका है में कितने पद हैं। आप समझिएगा, पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इस एपी में कितने पद हैं, भाई बताइए। अब आपको बताना है तो समझिए, हमने कल बताया था ना कि हम पहले पूछेंगे कि एपी है, अगर यह एपी है तो सर्व का सार्वंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। यानी दूसरे में से पहला को, तीसरे में से दूसरा को घटाने पर, यानी जो डी है वो 25 में से 20 घटाएंगे तो भी 5 आएगा। एक और चेक कर लेते हैं, डी को 30 में से किसको घटाते 25, तभी कितना आ गया 5। यानी डी बराबर तो 5 और ए बराबर तो आपको ऑलरेडी पता है 20। पहला पद को क्या बोलते हैं हम, ए बोलते हैं। प्रथम पद को क्या बोलते हैं, T1 या तो ए। सार्वंतर मतलब घटाने पर कॉमन डिफरेंस क्या होता है, डी। अब कहता है डॉट 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 डॉट, अब कितना पद लिखे हमें नहीं पता है, मगर अंतिम में पता है कि आप 100 है। इसका मतलब है कि आपका अंतिम पद कितना दिया हुआ है, 100। आपका अंतिम पद कितना दिया हुआ है, 100। लिख रहा है कि 20, 25, 30 डॉट 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 100 कितने बार लिखे हमें नहीं पता है, कितने बार लिखे जो हमें पता नहीं है, मगर इतना जानते हैं कि अंतिम में कितना आएगा, 100। तो अंतिम पद को हम किससे लिखेंगे, टीएन से। तो यहाँ पे लिख देंगे कि इसके बीच में कितना पद है, एन पद है। अब कितना पद है हमें नहीं पता है, तो हमने एन माना तभी तो एन मान लिखा है ऐसे। तो लिखेंगे माना कि एन पद है, तब अब टीएन बराबर 100। अब टीएन बराबर यहाँ लिख दीजिएगा कि माना कि एपी में एन पद है। कितने पद है, एन पद है। एन पद है तभी तो हम टीएन लिखे हैं। एक्स पद रहता तो टीएक्स लिखते, पी पद रहता तो टीपी लिखते, जैसे नो। तो ये बता रहा है कि एपी में कितने पद मैंने मान के चला, एन पद। एन पद मान के चला था, टीएन बराबर 100। अब टीएन बराबर आपको फॉर्मूला है, पता है कि 100 होता है टी, है ना, हमको पता है ना। एक लिख के चलते, एक मोटा मोटा। अब चलते हैं, टीएन बराबर हम क्या जानते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कहने का मतलब यहाँ पे जो एन है उससे एक कम होना चाहिए क्या, डी। तो टीएन आपको कितना दिया है, 100 इज इक्वल टू ए कितना दिया है, 20 प्लस एन माइनस 1 गुने डी कितना दिया, 5। पहले इसको भेजेंगे तो ये 100 में से जाएगा 20 बराबर न बच गया एन माइनस 1 इंटू 5। देखिए गुना कर सकते हैं, बट गुना करने से क्या फायदा, जब एक बार में काम हो जाएगा। तो इधर बच गया 80 बटा में आ गया 5 बराबर बच गया एन माइनस 1। ये कट गया 16 बार में, ऐसे नो। यहां से इसको यहां लाते हैं तो 16 बराबर एन माइनस 1। इधर 16 माइनस में 1 है, इधर आ गया तो प्लस में 1 हो गया, इधर एन बच गया। यानी एन बराबर कितना, 17। यानी पदों की संख्या कितना है, 17। तो लिखेंगे अतः दिए गए एपी में 17 पद हैं। दिए गए एपी में कितना पद है, 17 पद।
तो इस तरीका से आप हल कर सकते हैं। 20, 25, 30 लिखते जाए तो कितना पद है? 17 पद है। कैसा ना, क्योंकि 5, 10, 15 3 को तो पहले घट गए तो 17 पद है। इसी क्वेश्चन को कभी कभी कैसे पूछ सकता है, ध्यान से समझिएगा। इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट लिखेगा कि 20 से 100 तक में, 20 से 100 तक में क्वेश्चन हम खुद लिख रहे हैं। हम शुरू से शुरू करते हैं, चाहे ऐसे लिखेगा 1 से लेकर 1 से 100 तक में कितनी संख्या है जो, पहला क्वेश्चन 2 से विभाज्य हो। क्वेश्चन समझिएगा क्या क्या पूछता है। दूसरा क्वेश्चन इसे हम करते हैं 3 से विभाज्य हो, कुछ से भी विभाज्य करा सकता है वो। आपको समझना है कि हमें करना क्या, उसका तरीका क्या है। 5 से विभाज्य हो, चौथा मान लेते 7 से विभाज्य हो। विभाज्य तो वो किससे से हो सकता है? विभाज्य। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन है। हमारे पास 3-4 क्वेश्चन है। कह रहा है कि 1 से 100 तक मैंने गिनती लिखा। 1 से कहां तक लिखा? 100 तक। अब 1 से 100 तक जब मैंने गिनती लिखा तो मैंने पाया कि ऐसे कितनी संख्याएं हो सकती है जो 2 से कट जाए, ऐसे कितनी संख्याएं हैं जो 3 से कट जाए, ऐसे कितनी संख्याएं हैं जो 5 से कट जाए, और 1 से 100 तक में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से कट जाए। अभी हम 100 का बता रहे हैं, इसके बाद हम तुलना करना सिखाएंगे 1000, 10,000 के बारे में, कि ऐसे संख्याएं तो कैसे करना। इसे अगर इसे फिल कर पा रहे तो फिर उसे भी फिल कर पाएंगे। कहता है 1 से लेकर 100 तक, तो हमने लिखा कि पहला कंडीशन पकड़ा मैंने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट 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 लिख तो सकते नहीं, 100 तक चलाए। अगर आपको बहुत अच्छी तरीके से हमें समझाना हो फिल कराकर, तो हम लिखेंगे डॉट 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 के बाद 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और 100। थोड़ा सा फील करके पढ़ने का मजा है कुछ और है। ऐसा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मैंने लिखा डॉट डॉट डॉट, फिर शुरू कहा 90, 91, लिखना तो 100 तक ही है, 100 तक, क्योंकि हमें 1 से 100 तक कितनी संख्याएं हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपको 2 से विभाज्य, तो पहला कंडीशन को आप फर्क करें, 2 से विभाज्य। 2 से विभाज्य का मतलब क्या? 2 से कटने वाले। क्या 1 कटेगी? नहीं। सबसे पहला कौन कटेगा? 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद छोड़ डॉट 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 डॉट, सबसे लास्ट में आगे देखिए क्या 100 कटेगी? हाँ। तो 1 से 100 तक कह रहा है, 1 से 100 तक। अगर 1 भी कटता तो 1 को भी लेते, तक कह रहा 100 तक, यानी 100 को ले सकते हैं, यानी लास्ट में क्या आएगा? 100। यानी 1 से लेके 100 तक में 100 2 से कट रहा है ना? कट रहा है नहीं? यस। अगर कट रहा है तो 100 भी लेंगे, तक कह रहा है, बीच में नहीं कह रहा है, सबका लेंगे जो अलग अलग है। तो 2, 4, 6, 8 डॉट 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 कहां तक? 100 तक में 100 भी कटा। तो मैंने ये क्या एपी बना मेरे हिसाब से, अब कॉस बना 2-2 के इंटरवल में, ऐसे ना 2-2 के इंटरवल। तो यहाँ ए बराबर 2 हो गया, पहला पद तो 2, और डी बराबर जब निकाले घटा के तो भी क्या है? 2। जितना से विभाज्य करेंगे उतना ही तो लेके चलेंगे कॉमन डिफरेंस। क्या टीएन पता है? अब कॉस पता है कि कितना पद है, मैं नहीं पता, तो मैंने माना एन पद होगा बीच में, इसलिए कितना हो गया? टीएन बराबर 100। अब महसूस कीजिए, क्या आप यहां से निकाल सकते हैं? अब कॉस टीएन बराबर जितना ए उससे कम माइनस डी करना है, तो 100 दे दिया है आपको, ए कितना दिया है? 2 दिया है, एन कितना दिया है? नहीं पता है, एन को निकालना है, और डी कितना दिया है? 2। इधर हो जाएंगे 100 में से 2 जाएंगे, ऐसा नो, इधर हो जाएंगे n माइनस 1 इंटू 2, इधर हो जाएंगे 98/2 बराबर n-1। ये 2 से 49 बार में कट जाएंगे, तो 49 बराबर n-1, इधर माइनस में उधर गया तो प्लस में, यानी n बराबर 50। n बराबर 50 पर ऐसे हैं जो 2 से विभाज्य हो जाएगा, आपको भी पता है। 50 ऐसे हैं जो 2 से करता है, और 50 ऐसे 2 से नहीं करता, नहीं 50 सम और 50 विषम। आगे आते हैं हम। अब क्वेश्चन दूसरा है 3 से विभाज्य।
बस क्वेश्चन को समझिए, फिर उसके बाद क्या मैथ है ना। 3 से विभाजित, क्या 1 कटेंगे नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, हाँ 3 से शुरू होंगे तो 3 6 9, आपको तो पता ही है। इधर चेक करते हैं, क्या 100 करते हैं, नहीं करते। 99 करते हैं, हाँ 99 करते हैं। इसका मतलब लास्ट इसका क्या होगा 99, क्योंकि हमें 1 से 100 तक में देखना है। तो 1 से 100 तक में 1 2 नहीं कटा, 3 कटा, फिर 6 कटा, फिर 9 कटा, फिर 100 नहीं कटा, कौन कटा 99, तो 99 लेके लास्ट में, क्योंकि 99 ही तो लास्ट में कटेगी। अब यहाँ से a बराबर आपको पता है 3, d बराबर भी 3 और tn बराबर है 99, ऐसा नो। अब यहाँ से लगाएंगे ना, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 गुने d, और आपको पता है कि tn कितना दे रखा है 99 बराबर a, तो 3 प्लस n माइनस 1 इंटू d, इधर प्लस में है तो इधर आ जाएगा ये माइनस में, यानी n माइनस 1 गुने 3 हो जाएगा, यानी 96/3 बराबर n माइनस 1, ये कटेगा तो 32 बार में, यानी 32 इधर प्लस में 1 आ जाएगा तो n बराबर क्या हो गया 33। 33 पद ऐसे हैं 1 से लेके 100 तक में 33 संख्याएं ऐसी हैं जो 3 से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। 1 से लेके 100 तक की काउंटिंग में 33 नंबर ऐसी हैं जो किससे विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। 50 नंबर ऐसे हैं जो 2 से विभाज्य है। आगे बात करते हैं 5 से, तो 5 से विभाज्य, बाकी तो आप समझ ही रहोगे अब क्या करना है। इधर 5 से विभाज्य निकाल देते हैं, इधर 7 से विभाज्य निकाल देते हैं, हमारे 4 ही क्वेश्चन हल हो जाएंगे। क्या 5 से विभाज्य किया तो क्या 4 कट रहे हैं, नहीं, 3 नहीं, 5 सबसे पहला कौन मिलेगा 5, फिर 10, फिर 15, डॉट 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 डॉट। 100 करते हैं, हाँ करते हैं तो 100 लेंगे। पहले तो चेक करना है 100 तक में। मैंने 100 को देखा तो क्या आपको पता नहीं चल रहा, a बराबर यहाँ 5 हो गया, d बराबर भी 5 हो गया, tn बराबर भी गलती से क्या हो गया 100। यहाँ लगाएंगे ना 100 बराबर यानी tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ 100 हो गया तो यहाँ हो गया 100 यानी 5 प्लस n माइनस 1 गुने डी। 100 में से इधर 5 घटा दो यानी n माइनस 1 गुने 5 कर दो, ऐसे नो। इधर 95/5 बराबर n माइनस 1, 19 5 95 यानी 19 प्लस 1 बराबर n, यानी n बराबर 20। 20 ऐसे नंबर है जो किससे विभाज्य है 5 से। 20 ऐसे नंबर है जो किससे विभाज्य है 5 से। अब 7 से विभाज्य की बात करें तो क्या सबसे पहला डिजिट कौन उठेगा 7, तो 7 14 21 डॉट डॉट डॉट। क्या 100 कट रहे हैं, नहीं, चेक करेंगे 7 से, चेक करिए तो ये 7 कम 7 7 चौके 28, कितना बच गया 2, यानी 2 घटना चाहिए। क्या 98 कट रहा है, ऑफकोर्स 64 है 98, यानी 98 कट रहा है, इसका लास्ट क्या होगा 98। यानी सबको मतलब समझ में आ रहा है ना क्या करना है। इसमें निकाल के देखिएगा कितना आता है, ये आपका क्वेश्चन है कि 7 से विभाज्य होने वाली कितनी संख्याएं हैं। इसी को दूसरा भाषा में ऐसे बोलता है ना? अब बोल सकता है कि 2 संख्याओं वाली कितनी संख्या, 2 अंकों वाली, सॉरी 2 संख्या नहीं, 2 अंकों वाली कितनी संख्या, क्वेश्चन है 2 अंकों वाली। हम कैसे कैसे सोचते हैं वो समझा रहे हैं हम आपको। क्वेश्चन है क्वेश्चन क्या है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं, पहला 2 से विभाज्य है,
क्वेश्चन तो कुछ भी हो सकता है, 2 से विभाज्य है, दूसरा 7 से विभाज्य है, कुछ भी कह सकता है वो, 5 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य है, 6 से विभाज्य है, कुछ भी पूछ सकते हो। हमें क्या समझना है वो बात बता रहे हैं। 2 अंक का मतलब क्या समझ रहे, क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, क्योंकि ये सब डिजिट है और ये 1 डिजिट है, ओनली 1 डिजिट नंबर है वो सब। 2 डिजिट शुरू कहां से होता है, 10 से। 10 है जो पहला 2 डिजिट वाला आता है, 10 11 12, 2 अंक तक ही जाना है, यानी 99 तक ही जाना है, 100 नहीं जाना है, क्योंकि 100 जो है वो 3 डिजिट वाले हैं और ये जो 9 है वो 1 डिजिट वाले हैं। तो मैं 2 अंक वाली पूछी, इसलिए ना तो 9 लेना है और ना ये 100 लेना है। इस तरीके से क्वेश्चन रहते हैं कि 2 अंक वाले कितनी संख्या है, तो 2 अंक का मतलब कहां से, 10 से लेके कहां तक जाना है, 11 12 13 14 15 98 97 98 99, 100 जैसे होगा वो 3 डिजिट का हो जाएगा, 3 अंक का हो जाएगा, इसलिए मैं इतनी बीच में सोचना। अब 2 से विभाज्य क्या, 2 से विभाज्य 10 नहीं है, फिर क्या होगा 12, फिर डॉट 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 इधर चेक करते, 99 करता है, नहीं 99 पहले कौन आता है, 98 करता है, ये बन गया एपी। अब इससे निकल जाएगा कितनी संख्याएं जो 2 से कटने वाली हैं। अब इसी की बात करते हैं, इधर 7 से विभाज्य अगर हम बात करें, 7 से विभाज्य का, क्या 7 से 10 कटता है, नहीं, 11 कटता है, नहीं, 12 नहीं, 13 नहीं, 14, तो सबसे पहले कौन मिलेगा, 14, 14 के बाद अब तो 14 सत्या 21, 7 7 जोड़ते चले जाएंगे, डॉट डॉट डॉट, क्या 99 कटता है, नहीं, कौन कटेगा, 98, तो 98। अब आप देख लीजिए कौन कौन संख्या है, अब निकाल लीजिए। क्या यहाँ एपी बना तो ए बराबर ये 10 है, डी बराबर 2 ही होगा क्योंकि 2 से विभाज्य है। ये कितना से विभाज्य का निकाल रहे हैं, 2 से विभाज्य, कि 2 से कितनी संख्या है विभाज्य, और टीएन लास्ट में कितना आ गया, 98। तो टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो टीएन कितना दे रखा है, 98 बराबर ए का मतलब 10 प्लस एन माइनस 1 अगुने डी का मान 2, तो 98 इधर प्लस में 10 इधर आ जाएगा, तो ये माइनस में 10 हो जाएगा, तो एन माइनस 1 इंटू 2, 98 में जैसे घटेगा ये क्या बचेगा, 88, इधर गुना में 2 इधर आ जाएगा, तो ये भागा में, अब ये कटेगा तो ये कितना, 44, 44 में अगर एक जोड़ दिए तो गलती से क्या हो जाएगा, 45 ऐसे डिजिट नंबर है, 2 अंक वाले में 45 ऐसे नंबर है जो कितने से विभाज्य, 2 से विभाज्य, ओनली 2 से। अब क्वेश्चन है कि 7 से विभाज्य कितने प्रश्न है, सॉरी कितने नंबर है, तो आपके सामने एपी बन के तैयार है। अगर आप यहां से ए बराबर 14 यानी 14, डी बराबर 7, जिससे विभाज्य वही तो डी होगा, बार बार तो ही बढ़ेगा, और टीएन बराबर अगर 98 से आप एन की पद निकाल सकते हैं, 98 बराबर 14 प्लस एन माइनस 1 गुने डी, इधर 98 14 प्लस में इधर आ गया तो माइनस में, यानी एन माइनस 1 इंटू 7, 8 में 4 गया 4, 9 में से 1 गया तो 8, इधर गुना में इधर आ गया तो भागा में, सॉरी इधर एन माइनस 1 बरसते 84, यानी 12 प्लस 1 बराबर एन, तो एन बराबर 13। 13 ऐसी नंबर है जो किससे विभाज्य, 7 से विभाज्य। कहा, जब 2 अंकों वाली संख्या हो तब, 2 अंकों वाली संख्या में 7 से विभाज्य कितने हैं, 13, कितने हैं, 13। ऐसे भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि 7 दूनी 14, 7 तो 1 घट गया, और 1 से लेके 100 तक में कितना है, 64 98, 64 98 यानी 14 होगा, 14 में 7 पहले हट गया, 98 तो 2 ही डिजिट वाला है यानी 13 को, इसमें भी डायरेक्ट निकाल सकते थे। 2 4 6 8 10, 2 8 जो है तो 5 को 2 4 6 8 इधर 100 1 उधर, 5 को घटा तो 50 को में 5 को घटा तो कितना बचा, 45 को बचा। ये फिर लॉजिकल फंडामेंटल है, लॉजिक सोच सकते हैं आप। जैसे पूछे 3 अंकों में, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं जो 5 से विभाजित, तो 3 अंक कहां शुरू होंगे, 100 से, कहां तक जाएंगे, 999 तक। क्या 999 5 से कटता है, नहीं, 900 फिर घटाएंगे 998 नहीं, 997 नहीं, 996 नहीं, 995 हाँ,
तो जिसके इकाई स्थान पे 5 वो 5 से कट जाते हैं। तो जब 3 अंकों वाले पूछे तो आप 3 अंकों की सोच के चलिए कि 3 अंक कहाँ शुरू होते हैं, 100 से लेकर 999 तक। तो कितनी संख्याएं जो 5 से विभाज्य होंगे। तो ये एपी जो है ना एक तरीका का पूरा थिंकिंग चैप्टर है। अब कितना अच्छा तरीका से सोच सकते है कि नहीं। और अभी ठंडा का मजा ले ही रहे हैं खूब, एग्जाम के साथ साथ ठंडा का भी मजा लेते रहिए। प्यारा सा एकदम। अभी तुम तकिया निहाले सब आपके पास होगा, उसमें बैठ के पढ़ रहे होंगे या फिर मोबाइल में देख रहे होंगे, या शरारतें भी कर रहे होंगे मोबाइल के अंदर, शॉर्ट वीडियो का आनंद ले रहे होंगे भाई। चलिए अब जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फिर से बुक से लेते हैं कोई वैसा टॉपिक जिस पर हम 2-4 क्वेश्चन फिर कर सके। क्वेश्चन है कि 14, 9, 4 हमारे पास क्वेश्चन है 14, 9, 4 डॉट 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 14, 9, 4 इधर गया का कौन सा पद का कौन सा पद -41 है। आपसे क्वेश्चन है, आपसे पूछा है कि 14, 9, 4 जो अवरोही क्रम में जो घट रहा है, आपको कल बताए थे कि अगर घट रहा है तो इसका सार्वंतर क्या होगा, माइनस में होगा। बताए थे ना कि अगर घट रहा है तो सार्वंतर किस चीज में होगा, माइनस में होगा। इतना तो पता चल गया है कि a बराबर 14 है और d बराबर क्या होगा, घटा के देख लेते हैं। तो 9 में से 5 14 गया तो 5, यानी किस चीज में, माइनस में। अब क्या कह रहा है कि कौन सा पद, तो हमें क्या पता है 14, 9, 4 डॉट 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 में कौन सा पद आप हैं जो 41 आए, हमें नहीं पता है। मुझे इतना पता है कि -41 कोई पद होगा, ऐसा ना। तो कहता कौन सा पद -41 है। तो जब हमें नहीं पता तो हम लिख देते हैं tn बराबर क्या, -41। क्या आप tnवा होंगे, nवा पद होंगे। अगर nवा पद होंगे तो tn बराबर क्या पढ़े, a प्लस n माइनस 1 गुने d। tn कितना दे रखा आपको, -41 बराबर a कितना दे रखा है 14, तो 14 प्लस n पता है नहीं, वही तो निकालना। d कितना है -5। क्या -41 पहले था, -14 और आएगा, प्लस में था इधर, नहीं कुछ तो इधर आएगा तो माइनस में। इधर हो गया n-1 गुना -5। क्या ये दोनों माइनस में है, यस से जुड़ जाएंगे। 5 5 किस चीज में हो जाएगा, माइनस में। ये माइनस में 5 n-1 माइनस से माइनस खत्म, 11 5 55 खत्म। 11 बराबर n-1 यानी 11 प्लस 1 बराबर n और n बराबर 12। 14,9,4 डॉट डॉट का कौन सा पद एक -41 है, तो ब्राह्मा पद जो है माइनस क्या है, 41 है। अगर 5 5 5 5 घटाते जाए वैसे ही, 14 में 5 घटाए तो 9 आया, 9 में से 5 घटाए तो 4 है, 4 में से अगर 5 घटाए तो -1 आएगा। ऐसे घटाते जाए हम तो 12वां बार जो लिखा आएगा, यानी 12वां पद जो आएगा वो क्या आएगा, -41 आएगा। यही कह रहा है क्वेश्चन कि कौन सा पद -41 है। तो इसका मतलब है ना, ब्राह्मा पद जो होगा क्या होगा, -41 होगा। कौन सा पद है, ब्राह्मा पद, इसका क्या होगा, -41 होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं।
पूछ रहा है 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली कितनी संख्या है, वही क्वेश्चन है। 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली कितनी संख्या है, क्वेश्चन है आपके पास कि 7 से जो विभाज्य हो रहा है, 7 से कटना चाहिए, ऐसी कितनी संख्याएं हैं, है ना। 3 अंक में कितनी संख्याएं जो 7 से क्या होना चाहिए, कट जाए। तो आप सोच के देखिए, हमें किया है कितने अंकों की बात की है, 3 अंकों की। तो 3 अंक क्या 1 से शुरू होता है, नहीं 10 से, नहीं कहां से, 100 से। तो हम 100 से लिखना शुरू करेंगे, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, जो भी कहां तक, 9 9 9 9 9 तक। बिकॉज क्योंकि जैसे मैंने 1000 लिखा वो 4 अंक का बन जाएगा, इसलिए 3 अंक वाले में पूछा तो 3 अंक की तुलना करके हम चले। अब यहाँ पे बात यह है कि 7 से क्या 100 कटता है, हमें 7 से विभाज्य चाहिए। तो ये एक अलग एपी देता है, हमें एक अलग एपी का फॉर्मेशन करना पड़ता है। ऐसे क्वेश्चनों में हमें एक अलग एपी का फॉर्मेशन खुद से करना पड़ता है। खुद हम एक एपी बनाते हैं और उसके आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि हाँ ये क्या होगा और इसका क्या होगा। तो हम यहाँ पे एक एपी का निर्माण करते हैं। हम क्या करते हैं, क्या सोचते हैं कि क्या 100 कटता है, हम भागा दे के देखते हैं बगल में। 7 कम 7, क्या बच गए 3। अब देखिए यहाँ पे जैसे आप 0 उतारिएगा ना, 7 चौके 28 से क्या बच गए 2। यहाँ पे मैं थोड़ा थिंकिंग पावर दूं तो आपने ये इतना तो जानते हैं कि ये 100 होगा, ये 100 से ज्यादा ही होगा, और हमेशा 7 से एक बार में लगेगा तो ये 3 बचेगा। तो क्या 3 और ऐसे कौन 1 नहीं उतार सकते, बने देखते 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5। यहाँ 5 आ जाए, इसका मतलब यहाँ 5 होना चाहिए। तो 7 5 जाए, 7 7 बचे 35। तो एक भागा देने के बाद यहाँ इंतजार खुद से कीजिए कि यहाँ क्या अंक दिया जाए इसके बगल में ताकि वो कट जाए। ऐसा ना, अगर यहाँ 4 बच जाता तो यहाँ 2 दे देते, 7 से 42। ये काटने के बाद एक काफी इंतजार कीजिए कि क्या ऐसा बढ़ दिया जाए यहाँ पे ताकि कट जाए तुरंत। इससे तुरंत हमें पता चलता है कि पहला कौन होगा, 105 कटेगा, फिर तो 7 जोड़ते चले 112 कटेगा, डॉट 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 डॉट। पीछे की बात करते 999। चलिए 7 से, 7 कम 7, 2 बच गया, 9 उतरा। फिर यहाँ बात करते हैं, यहाँ तक तो ये सेम रहेगा, इसके बाकी तो घटेगा। 7 चौके 28, अब कितना बच गया 1। अब ये कितना उतरेगा 9। अब क्या 9 उतरेगा तो ये कटेगा नहीं, यहाँ चाहिए क्या 4 के अलावा तो कुछ चाहिए नहीं। तो मैंने यहाँ क्या सोचा कि यहाँ अगर 4 रहता ना तो ये पूरा पूरी कहानी क्या हो जाता, क्या रखे यहाँ 8 रख के देखिए, कटेगा नहीं, 7 नहीं, 6 नहीं, फिर 5 नहीं, 4 नहीं, हाँ तो ये कटा। कितने बार में 9 9 4 कटा, अंत में 9 9 4 कटा। तो हमें ये सब चेक करने का एक कम समय में अच्छा तजुर्बा होना चाहिए कि हम कैसे पता करें कि कौन कटेगा। क्या हम भागा देके चेक करते हैं, नहीं, उससे अच्छा 2 चेक ले, तीसरा उतार के देख लीजिए कि क्या आना चाहिए। घटने के बाद यहाँ 1 आया तो यहाँ 4 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, लगा के देख लीजिए, पता चल जाएगा क्या आना चाहिए, है ना। आगे से भागा दे के चेक कीजिए, आपको जैसा सुविधा। तो मुझे पता चला कि इतना ही होगा, इसके बीच में ही होना चाहिए। तो मैंने a बराबर माना 105 और d तो भाई जितना से भागा देंगे वही आएगा। tn मैंने क्या मान के लाया 994। अब पूछ रहा है कितनी संख्या है, तो यही तो निकालता है। मैंने माना n पद है, कितने पद है, n पद यानी n संख्या है। तो tn बराबर a प्लस n संख्या है, इसका मतलब n में से वो कम d करना है, ऐसे नो। तो tn कितना दिया है 994 बराबर a कितना दिया 105 प्लस -1 गुने d कितना दिया आपका 7। 994 में 105 अगर इधर प्लस में इधर आ गया तो माइनस में इधर गुना में है ना, घटाइए 14 में से 5 गया तो ये हो गया 9, हो गया 8 में से 0 गया तो 8, यहाँ हो गया 8, 9 में से 1 गया तो 8, यानी 889। इधर गुना में इधर आ जाएगा तो ये भागा में यानी n-1। 7 कम 7, 7 कम 7, 7 2 ने 14, 7 49, 49। इसका मतलब हुआ कि 127 प्लस 1 बराबर n, तो n बराबर 128। 128 पद ऐसे हैं जो कितने से कट जाएंगे, 7 से कट जाएंगे।
कितने से कट जाएंगे? 7 से कट जाएंगे। तो ये है हमारा एक तरीका था कि हम कैसे 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली पूछे, 4 अंकों वाली पूछे, 2 से विभाज्य पूछे, 6 से विभाज्य पूछे, 5 से विभाज्य पूछे। आपको जितना से भी विभाज्य पूछना है पहले उसे पकड़ना है, कितने अंक की पूछ रहे इस पर डिपेंड करना। तो पहले कितने अंकों की पूछ रहे उसे आप लिखिए, फिर उसे चेक कीजिए कि क्या आप 5 से काटने का बोल रहे हो तो क्या आप 5 से कट रहे हैं? नहीं कट रहे हैं, आप साइड होइए। आप कट रहे हैं? नहीं कट रहे, आप साइड होइए। आप कट रहे हैं? हाँ कट रहे हैं, तो आप आइए। तो ऐसे करके आपको चुनना है आगे भी और पीछे भी, और एक अपना एपी फॉर्मेशन करना, अपना एपी, अपने तरीके का एपी, उसके बाद हमें डी निकालना। तो ऐसे क्वेश्चन में हम पहले अपना एपी का फॉर्मेशन करते हैं, ऐसे नो। आगे की क्वेश्चन क्या है? थोड़ी ठंडी ज्यादा हो गई है, जस्ट अ सेकेंड। चल रहा है। ये रहा मेरा ठंडा का पगड़ी। अब देखते हैं क्या है। अब आगे क्वेश्चन से करते हैं हम। क्या अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब प्रैक्टिस कीजिए इस टाइप के क्वेश्चन, जितने एग्जाम बोर्ड में पूछे गए आप उसे चुन चुन कर बनाए। अगले टाइप जो है उसमें थोड़ा सा आपको विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि का यूज करना पड़ेगा। आप जिस विधि से जानते हो उस विधि का यूज करें, ज्यादा अच्छा है। पहले आप लॉजिकली क्वेश्चन को समझें, फिर हल करना सीखेंगे। क्वेश्चन क्या है देखते हैं ना। कहता है कि किसी एपी का 7वां पद, क्वेश्चन है आपके पास, किसी एपी का, लिख रहे हैं क्वेश्चन, किसी एपी का 7वां पद, 7वां पद 20 तथा 13वां पद, 13वां पद 32 है, तो एपी ज्ञात करें। एपी को ही ज्ञात करना है। ये तो एपी ज्ञात करने वाले, हम बहुत सारी चीजें ज्ञात कर सकते हैं, यहां से समझते रहिए। जैसे अब हम क्वेश्चन को समझते हैं। अगर हमें एपी ज्ञात करना है तो हमें क्या चाहिए? एपी में पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा, पांचवा, ऐसे चाहिए 2-3 पद, ऐसा नो। तो अगर हमें एपी फॉर्मेशन करना होगा तो पहला पद चाहिए T1, T2, T3, T4 डॉट 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 डॉट। अगर एपी बनाना हो तो क्या यही है पहला पद? ए, यस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, माना कि इस एपी का, माना कि एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। मान लिया मैंने डी है। मैंने लिखा कि माना कि एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है, मैंने माना है। अगर मैंने माना है तो प्रश्न से चलते हैं। कहां से चलते हैं? अब प्रश्न से। क्या कह रहा है कि एपी अगर आपने माना तो एपी का 7वां पद, 7वां, देखिए पद, पद का मतलब टी, 7वां कितना? 7 कितना है? 20, यानी टी 7वां आपको कितना दिया है? 20 तथा 13वां पद, पद का मतलब टी कितना? 13 कितना दिया है? 32। यहाँ बुझ पा रहे हैं? यहां तक 7वां पद, यानी पद का मतलब टी, 7वां खोजा तो 7वां कितना है? 20 तथा 13वां पद, पद का मतलब टी कैमा 13, 13 कितना है? 32।
क्या हम आपको बताए थे कि जितना लिखना हो उससे कम डी होता है, तो a प्लस यहाँ सातवां टर्म लिखना है तो क्या डी 6d बराबर है 20। ऐसा ना शॉर्ट में तो ये बता था कि जितना लिखना उससे कम डी होना चाहिए। यहाँ क्या लिख सकते हैं, a प्लस 12d बराबर 32। इस समीकरण 2 मान लीजिए, इसे फर्स्ट मान लीजिए। क्या आप यहाँ से a और d निकालना सीखे? आप कौन सीखोगे, इधर निकालते हम कि a प्लस 12d बड़ा a जो है ना तो बड़ा को ऊपर रख लेते हैं, और इधर a प्लस 6d बराबर 20। अब ये दोनों को है ना घटाव देते हैं तो साइन सबका चेंज हो जाएगा, इसका खत्म। 12 में 6 गए तो 6d बच जाएंगे, और 32 में 20 गए तो 12 बच जाएंगे। 6 दूने 12, और d बराबर कितना आ गया 2। अगर d बराबर आपको 2 यहाँ से आ गया तो क्या आप किसी एक समीकरण में नहीं रख सकते? ये दूसरा था, ये पहला था, तो d बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर ये काम आप यहां भी कर सकते हैं, इससे कोई बात नहीं है। तो क्या a प्लस 6d बराबर 20 है, तो a प्लस 6 और d का मान कितना निकाला 2 बराबर है 20, तो a प्लस 12 बराबर 20, 6 दूनी 12 बराबर 20। इधर 12 प्लस में उधर गया तो माइनस में, यानी a बराबर 8। a बराबर 8, यानी आपने यहां से पता कर लिया। हल करने के बाद यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, क्या करने पर, हल करने पर। हमारे पास यहाँ जगह नहीं थी इसलिए मैंने साइड में किया। a बराबर 8 और d बराबर 2 आया, ऐसा ना, a बराबर 8 और d बराबर 2 आया। तो आपको क्या पता है, पहला पद दूसरा पद तीसरा पद तो लिखना है। हर में क्या जोड़ने जाना, d तो जोड़ देते हैं। पहला हम d जोड़ेंगे तो दूसरा, दूसरा हम d जोड़ेंगे तो तीसरा, तीसरा हम d जोड़ेंगे तो चौथा, ऐसे निकल जाएगा सबको जोड़ते हुए। तो मैंने पहला क्या लिखा 8, 8 में d जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 10, 10 में 2 तो 12, 12 में तो 14, डॉट डॉट डॉट, ये बन गया, शॉर्ट फॉर्म हो गया। ये क्या बन गया, AP। AP था, इसी AP का 7वां पद 20 आएगा, और इसका AP का 13वां पद क्या आएगा 32 आएगा। ठीक, अलग टाइप का क्वेश्चन था हमारे पास कि इस तरीके से क्वेश्चन रहते हैं कि किसी AP का इतना पद यह है, इतना पद यह है, तो इतना पद है ना, AP ज्ञात करें। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि AP ज्ञात करें। आपको ऐसे क्वेश्चन में हर हाल में a और d आपको ज्ञात करना ही होगा। अब यहां से क्या क्वेश्चन पलट देते हैं, AP तो यहां लिखेंगे तो ये है तो 26वां पद ज्ञात करें, AP का 26वां पद ज्ञात करें। कुछ भी कर देगा, 26वां पद कर देगा, 27वां पद कर देगा, 50वां पद कर देगा, 49वां पद कर देगा, या तीसरे टाइप का हम निकालेंगे इसके बाद 26वां पद। इसका मतलब क्या सोचे कि अगर 26वां पद निकालना है AP का तो इतना तो आपको हल करना होगा, क्योंकि 26वां पद निकालने के लिए यहां लिखते हैं, हमें निकालना क्या है 26वां पद। 26वां पद निकालने के लिए a प्लस 25d की आवश्यकता होगी, यानी a और d तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो यहां से लिखेंगे t26 बराबर a प्लस 25d, और t26 जो निकालेंगे हम, a का मान 8 है, अब प्लस 25 गुना 2 है, 25 गुना 50, अब 50 में अगर हम 8 जोड़ दिए तो t26 बराबर 58। ये लीजिए 26वां पद क्या होगा 58 होगा, 58। कभी कभी इसी में क्वेश्चन रहता है, इधर चल रहे हैं हम। एक ही टाइप का क्वेश्चन बस घुमाते रहेगा आपको, कभी इस लैंग्वेज से, कभी उस लैंग्वेज में, कभी उस लैंग्वेज से, कभी इस लैंग्वेज में। मैंने ऐसा मान के चला है कि a और d मैंने हल करने के बाद प्राप्त किया है, ऐसा ना, मैंने a और d हल करने के बाद क्या किया है, प्राप्त किया। आप 26वां पद निकाल सकते हैं, 50वां पद निकाल सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन इससे में रहता है तो 26वां पद एवं है ना 40वां पद का योग बताएं, या अंतर बताएं, भागफल बताएं, कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी। आप बस हमेशा तैयार रहिए कि अच्छा क्या पूछा है 26वां पद और है ना 40वां पद का योग। तो अब दो तरीका ऐसे बनाने का है। पहला तरीका तो ये कि आप t26 अलग निकाल लीजिए a प्लस 25d करके, और t40 निकाल लीजिए a प्लस 39d करके, अलग अलग निकाल सकते हैं। आप इसका मान कुछ भी ले आए, जैसे यहाँ पे अभी कुछ आया हल करने के बाद,
58 आया था। यहाँ पे भी कुछ आएगा, कुछ तो आएगा इससे 39 गुना 9 दूनी, यहाँ हल करेंगे तो क्या आएगा, टी 40 बराबर क्या आना चाहिए, ए का मान 8 है, 39 गुना डी का मान 2 है, तो 8 प्लस 9 दूनी 18 काट बाकी 1 6 1 7 8 8 16 7 1 8 86, टी 40 कितना आ गया 86। आप दोनों को आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं कि टी 26 अब प्लस टी 40 सब कर दो, यानी 86 अब प्लस 58 कर दो, 8 6 14 4 बाकी 1 8 5 13 1 14 144। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। बट दूसरा तरीका जो डायरेक्ट तरीका है वो आप सबसे पहले ये कर लें कि 26 को और किसको जोड़ना है, 40वां पद को, यानी ए प्लस इसको 25d लिख सकते हैं और इसको ए प्लस 39d लिख सकते हैं। ऐसे नो ए 2a अब प्लस 9 5 14 4 बाकी 1 3 2 5 1 6d, ऐसा नो, यानी आपको ये भी निकालना है, योगफल तो निकालना है। आप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ भी रख सकते हैं, ए का मान 8 डी का मान 2, यहाँ से भी निकाल जाएंगे। तो निकाल के देखिए यहाँ पे क्या आएगा, 2 गुने 8 अब प्लस 64 गुना डी, डी का मान क्या था 2, 4 दूने 8 6 दूने 12 प्लस 8 दूने 16, देखिए 8 से 14 4 बाकी 3 1 4 4, ये देखिए। तब क्वेश्चन को आप किस एंगल से पकड़ के चल रहे हैं वो आप पर डिपेंड करता है, हम सब पे डिपेंड नहीं करता है कि हम किस एंगल से उसे समझा रहे हैं, अब किस एंगल से पकड़ रहे हैं हम सब पर भी डिपेंड करता है कि हम क्वेश्चन को कितना लॉजिकली समझा रहे हैं। उसे ऐसा रहा तो ऐसे करना, ऐसा रहा तो ऐसे करना, अब योग कहा तो जोड़ दिए, अंतर रहा तो घटा देते हैं। जैसे ही हम अंतर करते हैं तो ये माइनस, ये दुनिया माइनस बदल जाती है, कट जाता 25d में, अगर माइनस 39d जाता तो किस जगह बच जाता, 39 में से 25 घटाइए क्या बचेगा, 5 और 9 14, माइनस में डी, सिर्फ ये आ जाता 14 3 28, माइनस 28 आ जाता। तो ये सब क्वेश्चन रहते हैं लॉजिकल। तो आप कितना अच्छे तरीके से क्वेश्चन को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, कितने अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। ये आपका इतना पद है, इतना पद दिया रहेगा, यहाँ कुछ 26वां पद पूछ दे, 40वां पद पूछ दे, अलग अलग पूछ दे, या दोनों को जोड़ दे, कभी घटा दे, कभी गुना कर दे, आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन हल कर सकते हैं। अगले वीडियो में डालते हैं। धन्यवाद।